सरकार की विद्रोही नीतियां और विभाग द्वारा पक्षपातपूर्ण नीतियां अपनाने की वजह से 3000 की संख्या में इतनी तपती धूप में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हम सरकार और विभाग से ये बात मनवा के जाएंगे कि सरकार को हमने बार बार अवगत कराया। पहले भी हमने आंदोलन किया और कई बार हमने ज्ञापन दिए। एमडी मैडम को भी हमने, एमडी सर को भी हमने ज्ञापन दिए, गायत्री मैडम को भी हमने ज्ञापन दिए और सीएमओ में भी हमने कितनी ही बार ज्ञापन से अवगत करवाया, लेकिन कभी भी सरकार ने हमारा पक्ष में मजबूती से बात हमारी नहीं सुनी। और हम सारे सीएचओ यही चाहते हैं कि अभी या तो सरकार हमारी मांगों को मान ले, नहीं सारे सीएचओ यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। 3 साल हमने यहाँ पे जॉब में पूरे कर लिए, फिर भी हमको अभी तक कोई भी लॉयल्टी बोनस नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है मैम कि हमको हमारा एक पद सृजित किया जाए, हमको नियमितीकरण किया जाए। हम कब तक ऐसे मतलब है ना कम पैसों में कब तक हम यहाँ ऐसे संघर्ष। देखिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स आज यहाँ जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं भीड़ के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान से, सिर्फ जयपुर से ही नहीं, राजस्थान के अलग अलग जगह से, अलग अलग कोने से यहाँ पर ये सारे ऑफिसर्स आए हैं अपनी मांगों को लेकर। आपको बताएं कि अभी टाइम हो रहा है 1:20 का और इतनी तपती धूप में यहाँ पर ये सब मौजूद हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। सर, क्या कुछ आपकी मांगे हैं जो आज इतनी जो भीड़ है यहाँ पर देखने को मिल रही है? जी मैडम, मैं तो क्या हम सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं और हम अपने नियमितीकरण के लिए सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सरकार की विद्रोही नीतियाँ और विभाग द्वारा पक्षपातपूर्ण नीतियाँ अपनाने की वजह से हमारी जो मेन ज्वाइनिंग है 27 मार्च 2022 उसको बदलकर जुलाई 2023 कर दी। उसकी वजह से हमारे 2 साल का नुकसान हुआ है। हमें 4 साल हो गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर और जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ हम नियमित सेवाएं दे रहे हैं। एज ए ग्रामीण डॉक्टर हम वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन 4 साल होने के बावजूद हम संविदा पे हैं और सरकार ने जो हमसे वादा किया था 3 साल में हमें नियमित करने का, उसके बावजूद सरकार ने एक भी बार हमसे नियमितीकरण के लिए किसी भी तरह का कोई लेटर नहीं निकाला अभी तक। और हमारी जो नियमित स्क्रीनिंग होनी है उसके लिए भी सरकार का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है। तो हम सभी यहाँ पे लगभग 3000 की संख्या में इतनी तपती धूप में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हम सरकार और विभाग से ये बात मनवा के जाएंगे कि हमारा नियमितीकरण हो, हमारी स्क्रीनिंग हो और हमारी जो मूल ज्वाइनिंग है वो 27 मार्च 2022 मानी जाए, जिससे कि हमारा नियमितीकरण की प्रोसेस चालू हो और हमारा नियमित कैडर बनाया जाए, जिससे हम सभी नियमित सेवा में आ सकें। अच्छा, क्या नाम है आपका और कहाँ पर आप? मेरा नाम कुलदीप स्वालका है, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ और मैं जिला भीलवाड़ा से जिला अध्यक्ष हूँ। सर, ये जो आपकी नियमित नहीं किया गया है, तो इससे पहले भी सरकार से कोई आपकी मांग हुई है, आपने कोई बात की है उनसे? सरकार को हमने बार बार अवगत कराया। पहले भी हमने आंदोलन किया और कई बार हमने ज्ञापन दिए। एमडी मैडम को भी हमने, एमडी सर को भी हमने ज्ञापन दिए, गायत्री मैडम को भी हमने ज्ञापन दिए और सीएमओ में भी हमने कितनी ही बार ज्ञापन से अवगत करवाया, लेकिन कभी भी सरकार ने हमारा पक्ष में मजबूती से बात हमारी नहीं सुनी। उसका विरोध देखते हुए और हमने अभी ये जो स्क्रीनिंग का मुद्दा अभी लेटर जारी किया, लेकिन उसमें सीएचओ को 4 साल हो गए कंप्लीट, लेकिन उनको काउंट नहीं किया जा रहा रिज्वाइनिंग करवाने के चक्कर में। तो वापस हमारी ज्वाइनिंग फर्स्ट चॉइस ये है कि हमारी ज्वाइनिंग है जो 27 मार्च 2022 थी, उसको मानते हुए नियमितीकरण में हमारे 3 साल काउंट करके और नियमित किया जाए, ये हमारी मांग है। क्या नाम है? कैलाश चंद मीणा, मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। सर, क्या नाम है आपका? राकेश लिगरी मैम। आप देखते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, तो इससे पहले आपको अभी तक नियमित नहीं किया गया है। अगर अभी भी सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे आप क्या करेंगे? हम अनिश्चितकालीन धरने पर की ओर अग्रसर होंगे। और क्या? और हम सारे सीएचओ यही चाहते हैं कि अभी या तो सरकार हमारी मांगों को मान ले, नहीं सारे सीएचओ यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और ये आंदोलन उग्र हो सकता है और जो ग्रामीण सेवाएं हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगी। ये पहली बार आपने धरना दिया है, इससे पहले भी आपने कहीं पर धरना दिया? पहले भी हम 3 बार कर चुके हैं, एनएचएम के सामने भी कर चुके हैं और यहाँ पे भी तीसरी बार है यहाँ पे। तो उसमें आपसे कोई प्रशासन से, किसी अधिकारी से कोई बात हुई? पहले बात हुई थी, आश्वासन मिलता है, सिर्फ काम नहीं होता है। आश्वासन मिलता है? बिल्कुल आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है। तो अब आपको क्या है, अब आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी हमारी 25,000 है और 15,000 इंसेंटिव जो मिलता है वो है। मैम, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आई हैं? मेरा नाम सीमा व्यास है और मैं जोधपुर राजस्थान से आई हूँ। और हम लोग यहाँ पर इसीलिए एकत्रित हुए हैं आज, क्योंकि हमने जब CSR रूल 2022 के तहत CHO में ज्वाइनिंग दी थी और आज हमको काम करते हुए पूरे 4 साल हो गए और बहुत संघर्ष कर रहे हैं हम। तो हम ये चाहते हैं कि अब हमको परमानेंट किया जाए, इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मीनाक्षी भट्ट नाम है मेरा, मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
ऐसा क्या आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आपको यहाँ पर आना पड़ा? मैम, हमको ज्वाइन किए हुए 4 साल हो गए हैं, ना तो हमारा अभी तक कोई भी पद सृजित किया गया है और न ही हमको नियमित किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे CHO है जिनकी एक्सीडेंटली डेथ हो गई है, तो सरकार के द्वारा हमको कोई भी ऐसा लाभ नहीं मिल रहा है जिसमें जैसे कि कोई अनुकंपा कोई नियुक्ति मिल रही है उस तरह से। 3 साल हमने यहाँ पे जॉब में पूरे कर लिए, फिर भी हमको अभी तक कोई भी लॉयल्टी बोनस नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि मैम कि हमको हमारा एक पद सृजित किया जाए, हमको नियमितीकरण किया जाए संविदा रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमको अगर हमारे किसी भी वजह से हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे घर में किसी को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, 10% हमको लॉयल्टी बोनस दिया जाए। अच्छा, जो आपके साथी कर्मचारी है उनके साथ हादसा हुआ है तो उन्हें कोई लाभ वगैरह मिला है? नहीं मैम, हम किसी भी 1 रुपये का भी उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उनके पीछे उनके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, पर उनके अभिभावकों को भी अभी 1 रुपये की भी सहायता नहीं मिली है। हमने इस संदर्भ में कई जनों को ज्ञापन दिया, मंत्रियों को सूचित करवाया, पर कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ हमको। मैम, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? मेरा नाम दीपिका है, मैं जोधपुर से हूँ और मेरी मांग यही है सरकार से कि हमें जल्द से जल्द नियमित किया जाए और हमारा कैडर निर्माण किया जाए। अगर ये आपकी मांगे अभी नहीं मानी जाती है तो अब आप आगे भी क्या? हम अनिश्चित काल के लिए धरने पे हैं और हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक सरकार आपकी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम लिखित में आश्वासन, लिखित में आदेश मिलना चाहिए कि आपको परमानेंट किया जाएगा और अभी किया जाएगा, तभी हम यहाँ से हटेंगे, वरना हम नहीं हटेंगे अब यहाँ से। तो आप इतनी दूर से आइए, जोधपुर से आइए, तो आके घर परिवार में घर में छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड है, वो बनाएंगे खाएंगे, लेकिन हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हम परमानेंट होंगे। तो बच्चे नहीं कहते हैं कि घर पर आ जाओ? बच्चे कहेंगे मम्मा आप जाओ, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हमारी फैमिली हमारे साथ है पूरे, मतलब चाहते हैं वो भी हम कब तक ऐसे मतलब है ना कम पैसों में कब तक हम यहाँ ऐसे संघर्ष। सैलरी है भैया? हमारी सैलरी है 25,000 रुपये सैलरी है। हमको इंसेंटिव दिया जाता है, उसमें भी हमारे साथ वो किया जाता है। हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो इंसेंटिव है वो हमारी सैलरी के साथ मर्ज किया जाए ताकि भ्रष्टाचार बंद हो जाए। अच्छा, आप एक बार लाइन से बता दीजिए कि आपकी क्या क्या प्रमुख मांग है? हमारी प्रमुख मांगे ये है कि हमको सबसे पहले नियमित कराया जाए, हमको हमारा कैडर निर्माण करके हमको वो परमानेंट करिए और हमको 10% लॉयल्टी बोनस मिले। हमारी मुख्य रूप से ये 2 ही मांगे हैं, हमको परमानेंट करो। जो इंसेंटिव के साथ हम जो इंसेंटिव है उसको मूल वेतन के साथ मर्ज किया जाए ताकि भ्रष्टाचार बंद हो जाए। मैम, आप क्या करें? हम यही कहना चाहेंगे कि हमको परमानेंट करें और 4800 पे ग्रेड पर करें और जो जिसकी डेथ हो गई है उनको भी, उनके परिवार को भी लाभ मिले। मैं कहाँ से हैं? आपका क्या नाम? मैं डूंगरपुर से हूँ, मेरा नाम रेखा सालवी है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जया डामोर है, मैं डूंगरपुर से हूँ और हमारी एक ही मांग है कि हमको परमानेंट किया जाए 4800 पे ग्रेड पे और जो भी डेथ होगी है उस मतलब उस CHO के फैमिली को गवर्नमेंट का जो भी लाभ है वो मिले और हमारे 10% जो लॉयल्टी बोनस है वो हमको 3 साल के बाद मिलना चाहिए, वो हमें मिले। ठीक है, जैसा कि अभी देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी जो भीड़ देखने को मिल रही है, तो पुलिस प्रशासन क्या आपकी सहायता कर रहे हैं या फिर उनकी तरफ से कोई? हमारे साथ पूरी तरह से सहायता है, हमने उनसे परमिशन ली है और उनका हमको पूरा सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है हमको उनका। अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो फिर आपकी कोई व्यवस्था यहीं पर रहेंगे? यहीं पर रहेंगे, हम यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं सोएंगे। ऐसा कुछ है कि आप अगर आपकी सरकार मांग नहीं मानती है तो कुछ और भूख हड़ताल वगैरह या फिर कुछ और कदम? अभी हमने सोचा नहीं है, पर हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अच्छा, यहीं पर आप? हमारी रणनीति हम बाद में देखेंगे, पर अभी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो महिला कर्मचारी जो हैं वो भी यहाँ पर आई है, लगातार ये यहाँ पर CHO एकता के जो जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं और इनकी मांग है कि अभी करो, जल्दी हमें परमानेंट करो, ऐसे नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में यहाँ पर जो है महिला कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आई है, कितने पुरुष कर्मचारी है वो भी यहाँ पर आई है और लगातार यहाँ पर CHO एकता जिंदाबाद के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनको परमानेंट करो, यही सारी इनकी ये मांगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनका यहाँ पर जो है वो सरकार क्या फैसला लेती है, क्या इस पूरे मामले पर, इस धरने का क्या जो है निचोड़ निकल कर आता है। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।